हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 7। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका यूपीएच फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ एवं फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, ये दोनों ही यूपीएच आपका कंप्लीट हो गया है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य निरंतर चलने वाला संवाद है। इस कथन के आलोक में इतिहास के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये दोस्तों आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। वस्तुतः घटनाएं इतिहास नहीं है, वरन उनका लेखा जोखा इतिहास है। अतीत के गर्भ में अनंत घटनाएं समाहित हो चुकी हैं। प्रत्येक घटना इतिहास नहीं है। यदि उनको वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करके संयोजित किया जाए तो वे इतिहास की सामग्री अवश्य उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब इतिहास की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती हैं, बल्कि जिनका लेखा जोखा उपस्थित है, जिनका कुछ प्रमाण है, वही इतिहास की श्रेणी में आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, अगर हम वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध करके उन्हें संयोजित कर लेते हैं तो एक तरह से वो इतिहास की आवश्यक सामग्री के रूप में उपलब्ध रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें लिखित रूप में प्रमाणित हैं वही इतिहास की श्रेणी में रखी जाती हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य निरंतर चलने वाला संवाद है, क्योंकि इतिहास में अतीत से वर्तमान तक वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध संयोजन होता है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो इतिहास है वो वर्तमान और भूत के मध्य निरंतर चलने वाला एक संवाद है, क्योंकि जो भूत है वही वर्तमान का क्या है, इतिहास है, और जो वर्तमान है वो भविष्य का इतिहास होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो निरंतर प्रक्रिया के रूप में चल भी रही है और साथ ही वो एक संवाद के रूप में, एक बातचीत के रूप में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि निरंतर चल रहा है और एक दिन उसका अपना लिखित इतिहास बन जाता है। पृथ्वी पर जो भी घटित हुआ है वह इतिहास है, ऐसा कहने और स्वीकार करने का आशय यह होगा कि हम इतिहास के कलेवर को बढ़ाते चले जाएं। तो एक तरह से जो भी पृथ्वी पर घटित हुआ है वो सारी घटनाएं इतिहास है, लेकिन ये कहना उचित तभी होगा जब हमारे पास उसका कुछ प्रमाण होगा, उसका कुछ लिखित विवरण होगा। इस दृष्टि से पृथ्वी की कहानी भी इतिहास का अंग बन जाएगी। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो जो पृथ्वी की कहानी है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, वो भी इतिहास की श्रेणी में आ जाएगी। परंतु इतिहास के क्षेत्र में केवल मानव के विकास की कहानी को ही शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर नहीं शामिल की गई। पृथ्वी की उत्पत्ति हम भूगोल में शामिल करते हैं। यहाँ पर हम केवल मानव इतिहास, मानव की उत्पत्ति से चीज़ों को जोड़ते हैं इतिहास से। इतिहास के क्षेत्र में उन जीवन गाथाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों, उन सारे जीवन गाथाओं को सम्मिलित किया जाता है इतिहास में जो व्यक्ति को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। एक तरह से जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो भी महान राजा रहे हैं, उन सब की जीवन गाथाओं को, उन सब की उपलब्धियों को इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। यदि हम महान व्यक्तियों को सामाजिक संदर्भ में देखते हैं और उनके कार्यों का सामाजिक आधार पर अध्ययन करते हैं तो वे इतिहास की घटनाओं में शामिल किए जाते हैं, अन्यथा नहीं। और बात करें, जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, जो भी राजा हुए हैं, अगर उनके कार्यों को सामाजिक आधार पर अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास की घटनाओं में शामिल किए जाते हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में, युग विशेष के संदर्भ में देखना इतिहास की सामग्री का अंग होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कहें कि जो भी सामाजिक संदर्भ में जो भी महान राजा या फिर महान पुरुष आते हैं, उन सब को हम इतिहास में शामिल करते हैं। इस प्रकार तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में, युग विशेष के संदर्भ में देखना इतिहास की सामग्री का अंग होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम कहें कि जितने भी सामाजिक तथ्यों से संबंधित लोग हैं उनको एक युग पर विशेष के रूप में या युग संदर्भ के रूप में देखना ही इतिहास की सामग्री का अंग होगा।
वे व्यक्ति एवं घटनाएं जो एक युग विशेष के सामाजिक संदर्भ में देखी जाती हैं और जिनका सामाजिक प्रक्रिया से संबंध है, वे इतिहास की सामग्री हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यक्ति, कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो महान नेता रहे हैं या फिर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका अपना सामाजिक, एक तरह से सामाजिक कार्य था जो उन्हें देश के लिए इतिहास में उनके नाम को अंकित किया गया। इतिहास का क्षेत्र व्यक्ति है, किंतु एक विशेष युग के संदर्भ में, कि किसी एक विशेष युग के संदर्भ में जो इतिहास का क्षेत्र होता है वो कौन होता है? व्यक्ति होता है। देखें तो हम अलग अलग व्यक्ति, जो कि चाहे वो राजा हुए हों या महान नेता हुए हों या महापुरुष हुए हों, उन सब के अपना एक इतिहास में अपना एक प्लेस है, क्योंकि वो उन सब लोगों ने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण किया, सामाजिक कार्य किए, लोगों को जागृत किया, लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े। इतिहास घटनाओं की श्रृंखला, और ये श्रृंखला काल के दीर्घ प्रभाव में ही किसी एक निश्चित बिंदु या समय पर घटित होती है। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें तो जो इतिहास है वो क्या है? एक घटनाओं की श्रृंखला है, एक कड़ी है, और ये घटनाएं दीर्घ प्रवाह में किसी एक निश्चित बिंदु या समय पर घटित होती हैं। इस प्रकार काल इतिहास में क्रमबद्धता प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो इतिहास है वो एक क्रमबद्धता प्रस्तुत करता है काल के माध्यम से, कि कौन से समय में कौन सी घटना घटित हुई थी। यदि काल एक क्षण के लिए स्थिर हो जाए तो इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरह से अगर समय स्थिर हो गया तो इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। अतः काल वर्तमान इतिहास का प्रमुख तत्व है और परिवर्तन में क्रमबद्धता भी प्रस्तुत करता है। और इस तरह से हम देखें, जो समय चक्र है वही वर्तमान इतिहास का प्रमुख तत्व है और परिवर्तन में क्रमबद्धता भी प्रस्तुत करता है। इतिहास मानव के क्रमबद्ध विकास की कहानी और जिसमें काल के विभिन्न सोपान उनके विकास की विभिन्न स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो इतिहास है वो मानव विकास के एक तरह से क्रमबद्ध रूप से एक कहानी है, और इस कहानी के अलग अलग सोपान भी हैं और अलग अलग स्थितियां भी हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतिहास है वो मानव विकास से संबंधित है, ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति से, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम नहीं पढ़ते। पृथ्वी की उत्पत्ति हम भूगोल में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास के विभिन्न विकास विभिन्न प्रकार के मौखिक सामग्री से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भारत का इतिहास है वो अलग अलग सामग्रियों से उसकी उत्पत्ति हुई है। इस मौखिक सामग्री के मौखिक परंपराएं, गाथा, आख्यान, पुराण, इतिवृत्ति आदि हैं। तो दोस्तों मौखिक सामग्रियों में अलग अलग लेखा जोखा जिसमें होता है, उसमें हम देखें तो पुराण, वेद और परंपराएं, गाथा, आख्यान, ये सारी चीज़ें आती हैं। राजाओं, सम्राटों, महापुरुषों का प्रशस्ति गान सूत लोग करते थे और वे ही ऐतिहासिक परंपराओं को भावी संतति को सौंपते चले जाते थे। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें, जो भी राजा थे उनके गुणगान गाने के लिए जो भी उनके दरबार के गायक हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं जो भी उन्होंने राजा ने प्रशस्ति पत्र बनवाए थे, वो भी एक इतिहास का स्रोत था उस समय। अतः कहा जा सकता है कि इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य चलने वाला संवाद है। और एक तरह से हम कहें तो जो राजा के द्वारा स्तंभ लेख कह सकते हैं, प्रशस्ति पत्र कह सकते हैं, या जो ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण जो करवाया गया, और साथ ही जो भी इस तरह के कार्य किए गए जिससे कि उस समय की स्थिति का, उस समय के सामाजिक स्थितियों का पता चल सके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज इतिहास का स्रोत बन गई हैं। और जो उनके समय में लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और ग्रंथ थे, वो भी आज कहीं ना कहीं इतिहास के स्रोत बन गए हैं। तो इस तरह से हम कहें कि जो इतिहास है वो भूत एवं वर्तमान के मध्य चलने वाला एक संवाद है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लिखित विवरण मिले और जो हमें प्रशस्ति पद स्तंभ लेख मिले, उसी के माध्यम से
हमने आज को कल से जोड़ने की कोशिश की, कल क्या था आज क्या है, तो एक तरह से वो बातचीत अभी भी जारी है। तो कह सकते हैं ना कि इतिहास भूत एवं वर्तमान के मध्य चलने वाला संवाद है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।